बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखान एग्रोज़ को देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब आज है फर्स्ट डेट ऑफ फरवरी 2025 की पहली तारीख और ये हम प्याज के फील्ड में बैठे हैं। मैंने आपको आज रिव्यू करवाना है उस जड़ी बूटी मार स्प्रे का जो हमने इसके ऊपर की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं फेज़र हमने की थी जी, ठीक है। अब फेज़र ने जड़ी बूटियाँ तो मारी, ठीक है, लेकिन वही जड़ी बूटियाँ जो मर गई थीं दोबारा से उगाई हैं। अगर आप गौर से देखें ये वाला पौधा मर गया था, ठीक है। अब इसके सेंटर से दोबारा पत्ते निकल आए हैं। दूसरा बाथू, ये बाथू को देखें, ये देख रहे हैं आप, ये भी मर गया था। अब इसके सेंटर में से एक पत्ता निकल आया है। अब बातों के बारे में ये कहा जाता है कि कोई गंदी से गंदी स्प्रे भी इसके ऊपर के नज़दीक से गुजर जाए ना, ये मर जाता है। तो हमने तो इसके ऊपर की थी, ठीक है। आर्जी तौर पे मर गया था लेकिन दोबारा फिर निकल आया है, ठीक है। और ये देखें, ये फसल स्ट्रेस में चली गई, ठीक है, फसल स्ट्रेस में भी चली गई है, ठीक है। जड़ी बूटियों का वक्ती कंट्रोल आ गया था लेकिन जड़ी बूटियाँ दोबारा से हो गई हैं और फसल चली गई है स्ट्रेस में, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ हमें ये वाली दवाई करने का। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फेज़र को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ये जड़ी बूटी मार स्प्रे है लेकिन ये स्प्रे कंट्रोल नहीं लेके आती जड़ी बूटियों का। आप देख रहे हैं जड़ी बूटियाँ जो मर गई थी दोबारा उग गई हैं और जो मतलब नीचे से नई और भी निकल आई हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको वो वाली फसल भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर हमने स्प्रे नहीं किया था, ठीक है। फिर आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे, आप खुद देख लेंगे कि दोनों जो एकड़ हैं वो किस कंडीशन में खड़े हैं, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलें मैं आपको दूसरे एकड़ की तरफ लेकर जाता हूँ। तो जनाब ये हमारा दूसरा एकड़ जिसमें हमने स्प्रे नहीं करवाई, ठीक है। हमने तजर्बाती बुनियादों पर इसको छोड़ दिया था कि देखेंगे कि मतलब कितना फ़र्क निकलता है और ये अच्छा खासा वाज़िया फ़र्क आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आप देखें, हैं जी, माशाल्लाह इसकी गंडी भी बड़ी बनी हुई है, पौधे का साइज़ भी ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छी हालत में खड़ा है, लेकिन जड़ी बूटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब ये तो खैर एक नुक्कर वाली है, इसमें जो आपको पता है जड़ी बूटियाँ होती हैं। अंदर की सूरत हाल ये है, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये अंदर से, ठीक है। अब आप देख लें खुद कितना वाज़ेह फ़र्क है, ठीक है। वो जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये बनने के साथ आपको पता ही है घास थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये है हमारी फसल जिसके ऊपर हमने अभी तक कोई स्प्रे जो गंद मारने वाली है वो नहीं की और ना ही हमने करनी है, ठीक है। वाज़ेह फ़र्क है, ठीक है जी, बिल्कुल साफ फ़र्क आपको दिख रहा है। पौधे ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा अच्छे खड़े हैं। तो अब इसमें हम करवाएंगे गोडी, ठीक है ना जी, गोडी करवाएंगे। अब देखें माशाल्लाह छोटे छोटे पौधों ने ही गंडी बनाने का अमल शुरू कर दिया हुआ है, देखें, और माशाल्लाह पत्ते भी ठीक निकल आए हैं। अब हमने इसके ऊपर पानी आप देख रहे हैं लगाया हुआ है और इसके साथ हमने खाद भी डाली थी। अब हमने खाद इसमें क्या डाली है वो हम आपको बताते हैं। इसके बीच में हमने डाली है, जनाब अल्लाह आपका भला करे, 1 बोरी यूरिया और साथ में हमने इसके फ्लड किया है ह्यूमिक एसिड। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन क्रॉप खड़ी है। थोड़ा बहुत घास मौजूद है, ये अभी पानी लगाया है, 1-2 दिनों में इंशाल्लाह इसको हाथों से निकलवा देंगे। अगर रंबी चलती है तो रंबी चलवा देंगे इसके बीच में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है फसल और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो जड़ी मार बूटियों की जो दवा है, जो जड़ी मार दवाइयाँ हैं, ये जड़ी बूटियाँ तो मारती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी दे देती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से तकरीबन 15 दिन के लिए, हफ्ते या 10 दिन के लिए, मतलब डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप,
जो है फसल रुक जाती है। और फसल के रुकने की वजह से फिर आपको पता है उसका सारा अमल जो है वो स्टॉप हो जाता है, कद नहीं आता, गंडी रुक जाती है, सारा कुछ रुक जाता है। और वही हो गया है उस एकड़ के साथ जिसके ऊपर हमने स्प्रे किया था। ठीक है, तो मज़ीद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं करेंगे जड़ी बूटियाँ मारने के लिए। ठीक है, अगर किया भी मैंने तो मेरा इरादा है इसके ऊपर सिर्फ एस-मेटोला क्लोर मारने का। जब हम इसकी गोडी करवा देंगे तो जब पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद इस पर एस-मेटोला क्लोर स्प्रे कर देंगे ताकि मज़ीद जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ना उगें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आएगा और पौधे में स्ट्रेस का एलिमेंट भी नहीं होगा। तो फिर जो है हमारी जो कॉस्ट है ना इसकी, वो क्या कहते हैं उसको, गोडियों की, वो कम हो जाएगी। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि गंडा जो है ना जी, पंजाबी च कहते हैं गंडी वाली जी फसल है ना जी, वो गोडी के नाल चलती है। जबकि मेरे नज़दीक ये बिल्कुल गलत बात है। शायद आप लोग जानते हो कि ये फसल जो है उस पे भी लगती है शापर पे, और शापर के अंदर जो है कोई गोडी नहीं होती, एक बार भी कोई गोडी बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है जी के शापर पे लगानी चाहिए ताकि इसका वो हो जाए, इसकी हवा फिर जाए या रंबी फिर जाए तो ऑरेंज चला जाएगा, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। इरेशन होती है, हवा फिर जाती है, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, उससे फ़ायदा भी होता है, लेकिन मेजर नुकसान ये हो जाता है उससे कि जो गोडी करने वाले हैं वो पौधे बहुत डैमेज कर जाते हैं। और प्याज को एक दफ़ा जब गोडी करते हुए रंबा लग जाए तो बस फिर वो आखिर तक वो निशान रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, गोडी या तो बड़ी कोई अच्छी लेबर हो वो करे, या फिर जो है आप कोशिश करें कि गोडी ना करनी पड़े, तो इंशाल्लाह ताला फसल भी अच्छी बन जाएगी। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये वो वाली फसल है जो हमने स्प्रे नहीं की। इसके बरअक्स जिस पे हमने स्प्रे कर दी है वो भी बिल्कुल इसी की तरह ग्रो कर रही थी, लेकिन स्प्रे करने के बाद वो स्ट्रेस खा गई है, अब वो रुक गई है, उसका कद आगे नहीं बढ़ रहा है। एनीवे, अब इसका सत्यबाब ये होगा कि हम इसके ऊपर एक एंटी फंगस स्प्रे करेंगे। उसके बीच में हम क्या करेंगे, उसके बीच में हम जिब्रालिक एसिड की एक टिक्की मिलाएंगे 1 एकड़ के लिए। ठीक है, प्लस उसके अंदर हम डालेंगे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ऐड करके जब हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो किला स्ट्रेस खा गया है वो अपना ग्रोथ जो है वो रीअटेन कर लेगा, दोबारा से बढ़ जाएगा। ठीक है जनाब, तो आज तक के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।